अच्छा यार, अब आ जाओ ब्लम ब्लम शब जनरेटर्स पे। ब्लम ब्लम शब जनरेटर्स के आपके पास होते 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में आपको सेलेक्ट करना होता है पी एन क्यू। ठीक है, पी एन क्यू जो होता है वो आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी आई थिंक इवन नंबर या ऑड नंबर नहीं, सिर्फ आपके पास जो वो जो भी पी एन क्यू की जो वैल्यू होगी वो आपके पास प्राइम नंबर्स में होगी। और उसके बाद पी एन क्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एन की वैल्यू हमें गिवन होगी मिल जाएगी। तो एन इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, हमें एस को एक काइंड ऑफ एस, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करना होता है एस। अच्छा, अब एस की कंडीशन क्या है, क्योंकि सवाल में हो सकता है, वैसे मुश्किल ही है, हमें एस की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे एस की वैल्यू हमें गिवन ना हो, हमें ख़ुद फाइंड करनी हो, तो एस एस ठीक है, और जो एन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसका जो जीडीसी होगा, मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो 1 होना चाहिए। सवाल में देखेंगे किस तरीके से होता है। अब फिर जी हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम एक्स नॉट निकालेंगे। अच्छा, ब्लम ब्लम शब जनरेटर और लीनियर कॉन्ग्रेशनल जनरेटर में दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में एक काइंड ऑफ सीक्वेंस जनरेट हो रही है। लेकिन लीनियर कॉन्ग्रेशनल जनरेटर में क्या था, हमें एक्स नॉट की वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन ब्लम ब्लम शब जनरेटर में हमारे पास कोई एक्स नॉट की वैल्यू नहीं होती, हमें एक्स नॉट निकालना होता है और फिर हमें x1 x2 x3 निकालना होता है। तो सबसे पहले हम एक्स नॉट निकालेंगे। एक्स नॉट का फॉर्मूला एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एस का स्क्वायर मॉड एन। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम क्या निकालेंगे, x1 x2 x3। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो भी रेंज होगी गिवन, तो एक्स आई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर मॉड एन। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आ जाओ हम कैलकुलेशन पे। पूरी कैलकुलेशन हमारे पास पी एन क्यू तो हमें गिवन ही होगा। ठीक है, तो पी हमारे पास 7, क्यू है आपके पास 11, तो इससे हम एन कैलकुलेट कर देंगे। पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल्स टू 77। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 77। अच्छा, अभी फ़िलहाल सवाल में हमारे पास एस गिवन है, समझ लो। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल समझ लो हमें एस गिवन ही नहीं है, हमें कहा कि एस हमें ख़ुद सेलेक्ट करना है। वैसे चांसेस बहुत कम है इस तरीके से सवाल है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो हमारे पास क्या था, जी डी सी आपका था एस ओवर एन, जो कि बराबर होना चाहिए 1 के। एस हमें फाइंड करना है, एन आपके पास दिया हुआ 77। तो अब हमें कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका एस और एन जो है 77 है, ऐसा कोई नंबर देखना है जिसका हमारे पास जीडीसी जो है वो 1 के बराबर हो। तो हमने यहाँ 5 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ ज़रा टाइम लगेगा, मैं सेलेक्ट करना होगा भाई क्या नंबर सेलेक्ट करें। तो ये अगर वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर इस तरीका आए तो ये एक तरीका है जिससे हमें सॉल्व करना होगा, हमें नंबर्स पुट करके देखने होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 लिया। ठीक है, अब इसको अगर इस स्टेप को मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि भाई क्या हो। 5 है तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एक नंबर आ गया। तो 1 and 5 इसका आ गया आपके पास 2 फैक्टर्स। अब हमारे पास था 77, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 77 एंड 11 1 ज़ा 11 हो गया। तो 1 11 and 7। हाँ, वैसे तो उल्टा होता है, लेकिन मैंने नीचे से लिखा है। तो 7 11 and 1। तो यहाँ पे 5 में और 7 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा है, इस वक्त हमारे पास 1 है। तो ये जो 1 है इसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास का जो जीडीसी आता है वो 5 and 77 का 1 के बराबर हो गया। तो बस ये ऐसा, वैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया स्टेप, लेकिन हो सकता है एस की वैल्यू में गिवन हो। अब आ जाओ हमारे मेन स्टेप में, जो कि इसका पूरा कैलकुलेशन। एक्स नॉट इज़ इक्वल्स टू एस स्क्वायर मॉड एन। ठीक है,
एक्स नॉट आपके पास था, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5, तो 5 का स्क्वायर मॉड एन, एन हमारे पास क्या है 77। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर देंगे। 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25, 25 मॉड 77, इस वजह से 77 से कम आ रहा है तो आंसर एक्स नॉट आपके पास 25 आ गया। तो एक्स नॉट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई क्या 25। ठीक है, उसके अलावा अब हम निकालेंगे क्या, अच्छा अब यहाँ पे सर हमें एक्स नॉट निकल गया। अब सर ने अगर मैं बोला हो कि हमें x3 या 4 तक निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था। अच्छा अब यहाँ पे सर ने मैंने रेंज दे दी, हमें जो भी रेंज दी होगी, ठीक है, तो एक्स नॉट आ चुका है। तो फॉर i इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब मैं x1 2 एंड 3 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स आई इज़ इक्वल्स टू एक्स आई माइनस वन। अच्छा ये माइनस वन अलग से नहीं है, ये इसी के अंदर है, एक्स आई और आई माइनस वन है तो उसका ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर मॉड एन है। तो एक्स इस वक्त हम क्या निकाल रहे हैं, आई वन निकाल रहे हैं, तो एक्स आई की वैल्यू आ गई 1 इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स आई वन माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर मॉड एन की वैल्यू 77। 1 माइनस 1 हो गया 0, तो एक्स नॉट स्क्वायर मॉड 77। तो एक्स नॉट हमारे पास क्या आया इस वक्त 25, तो 25 का हमने स्क्वायर लिया मॉड 77, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। एक बार से कैलकुलेट करके भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। 25 का हमने लिया स्क्वायर 265, इसको डिवाइड कर दिया हमने 77 से, आंसर -8, तो -8 देन मल्टीप्लाई बाय 77, तो 9, इसका मॉड आ गया 9। आई होपफुल कि भाई कैलकुलेटर अलाउ हो, क्योंकि भाई ये जितने भी IAS के सवाल आते हैं कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं हो सकते, तो आई होप कि कैलकुलेटर अलाउ हो। ठीक है, तो हमारे पास आ गया x19। अब हम बाकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम निकालेंगे x2, तो दूसरा लूप चलेगा, I1 निकल गया, हम निकालेंगे I2 के लिए। I2 के लिए हम रखेंगे x, I रखेंगे 2, x2 माइनस 1 स्क्वायर मॉड n, तो 2 माइनस 1 हो गया 1। ठीक है, तो x1 स्क्वायर मॉड n, तो x1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की क्या आई 9, तो 9 का स्क्वायर मॉड 77। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू आ चुकी है, अब हम x3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 क्योंकि 3 तक हमें रेंज दी हुई थी, तो x3 इज़ इक्वल्स टू x3 माइनस 1 उसका स्क्वायर मॉड n, तो 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 2 हमारा हम निकाल चुके हैं जो कि 4, तो 4 का स्क्वायर मॉड 77। ठीक है, तो मॉड 77 से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या है, x3 की वैल्यू आ जाएगी 16। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हम एक सेट बना देंगे। तो हमारे पास एक्स नॉट क्या आया था 25, x1 9, x2 4 एंड x3 आ गया 16। तो हमारे पास क्या बन गई, पूरी एक सीक्वेंस बन गई। तो ये था आपके पास क्या, ब्लम शब्द जनरेटर। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, वैसे s की जो वैल्यू है ना वो शायद हमें गिवन होगी, लेकिन अगर नहीं देती तो मैं तरीका भी बता दिया है कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है पूरा s की वैल्यू।